हेलो प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ बच्चों आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है देखते हैं कि रियल नंबर है क्या। रियल नंबर बच्चों बेसिकली जो होता है वो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर दोनों नंबरों का सम होता है, या कह सकते हैं दोनों नंबरों का कॉम्बिनेशन होता है। तो रियल नंबर क्या है? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिटेन किए जा सकते हैं, रिटेन किए जा सके, रिटेन मीन्स लिखा जा सके, है ना। वेयर जहाँ पर वेयर पी क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर्स हो, क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये रेशनल नंबर के लिए कंडीशन है। इरेशनल का क्या होता है बच्चों? इट कैन नॉट बी रिटेन, इट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, है ना। वेयर p q are integers and q does not equal to ज़ीरो। मीन्स ये नहीं लिखा जा सकता, इट कैन नॉट बी रिटेन। ये क्या है ना, इट कैन बी रिटेन, इट कैन बी रिटेन। तो ये लिखा जा सकता है और ये नहीं लिखा जा सकता। इट कैन बी रिटेन ये लिखा जा सकता है, ये नहीं लिखा जा सकता। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आ गया, इरेशनल। तो बेटा कौन सा नंबर बड़ा है? रेशनल की रियल नंबर बड़ा है। कौन सा नंबर ग्रेटर हुआ? रियल नंबर। तो रियल नंबर रेशनल नंबर से ग्रेटर नंबर है। मीन्स क्यों? क्योंकि इसमें इरेशनल पोर्शन भी आ जा रहा है, मतलब इरेशनल नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इरेशनल जो है ना, इरेशनल से बड़ा कौन सा नंबर है? रियल नंबर। इरेशनल से बड़ा कौन सा नंबर है? रियल नंबर। इसका मतलब कि सारे इरेशनल नंबर, है ना, जितने भी रेशनल नंबर हैं, जो भी रेशनल नंबर है वो सारे नंबर क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। सारे इरेशनल नंबर क्या होंगे? सारे इरेशनल नंबर रियल होंगे, है ना। सारे इरेशनल नंबर क्या होंगे? रियल होंगे। तो आप नोट में लिख सकते हैं। नोट में क्या लिखेंगे? ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, है ना। एक पॉइंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर मीन्स सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होंगे। क्या सारे रियल नंबर रेशनल हो सकते हैं? सारे रियल नंबर क्या रेशनल हो सकते हैं? नो, दैट इज इम्पॉसिबल। तो सारे रियल नंबर रेशनल नहीं हो सकते। ये उसी तरीके से है जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि इस रूम के, यह जो रूम है ना, या आप जिस रूम में हैं और जिस मकान में हैं, या जिस कह सकते हैं कि होम में है, तो ये रूम इस मकान के अंदर है। ये रूम क्या है? इस मकान के अंदर है। ये उसी तरीके से है ना। रेशनल नंबर क्या है? रूम है, और ये क्या है? मकान है। तो रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन रियल नंबर क्या रेशनल हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि जो रियल नंबर हो वो इरेशनल हो। तो इस रूम के अंदर ये मकान नहीं हो सकता, दैट इज इम्पॉसिबल केस, है ना। तो मे बी पॉसिबल कि रियल रेशनल हो जाए, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, हर कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। ओके, तो ये रहा हमारा रियल नंबर। रियल नंबर कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? रेशनल है, इरेशनल मीन्स, है ना। देखिए फ्रैक्शन वाले नंबर,
है ना, डिवीज़न वाले नंबर, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, डिवीज़न वाले नंबर, ठीक है, ये सारे नंबर कैसे नंबर हैं, रेशनल नंबर। अंडर रूट वाले नंबर जो होते हैं उसको मैंने बताया ही था कि वो इरेशनल में आता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, तो जो रियल नंबर है बेटा, रियल नंबर, रियल नंबर में क्या है, रेशनल, और दूसरा क्या है, इरेशनल। रियल नंबर बच्चों दो तरह के होते हैं, रेशनल नंबर बच्चों दो तरह के होते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, दो तरह का होता है, ठीक है। कैसे कैसे, इसके दो केसेस होते हैं। तो हम बोलते हैं एक नया टॉपिक ले लेते हैं, रियल नंबर से रिलेटेड, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर। तो देखते हैं डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आ गई, डेसिमल। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है डेसिमल नंबर में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। मैं पूछ दिया कि डेसिमल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो बता नहीं पाते। तो डेसिमल नंबर कौन कौन से होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। डेसिमल नंबर जो होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 0 से 9 तक जो नंबर है हमारा, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं। कौन से नंबर सिस्टम में आते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है। इसका बेस क्या होता है बेटा, इसका बेस 10 होता है। इसका बेस क्या होता है, इसका बेस 10 होता है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में अभी तक हम लोग बचपन से जो कुछ भी है ना, 8 सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो कुछ भी करते चले आ रहे हैं वो एक्चुअली डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। एडिशन कैसे करते हैं, 19 + 9, 19 + 9, है ना। मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा कि 9 यहाँ पर बेटा 9 कितना हो गया, 18। तो 18 को कहते हैं कि बच्चे 8 आ गया, है ना, कैरी बन गया। मैं पूछता हूँ कैरी 1 आगे क्यों गया, वो नहीं बता पाते, ठीक है। तो देखते हैं 9 क्या हो गया, 9 क्या हो जाएगा, 18। 18 को हम लिख लेते हैं 10 + 8, 8 बच्चों यहाँ पर चला आएगा, 10 कैरी बन करके 1 आगे जाता है, 10 कैरी 1 बन के आ गया। क्योंकि हम लोग जो भी एडिशन कर रहे हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में कर रहे हैं। जो भी हम यहाँ पर जोड़ कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम में कर रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में कर रहे हैं। तो इसलिए 1, 1, 2 हो गया, है ना। क्योंकि एडिशन ये बेस 10 पर हो रहा है, इसलिए हमने 10 को सेपरेट कर दिया, बेस 10 पर हो रहा है। किसी को भी ले लें आप, है ना। 7 + 8, है ना, 15। 15 को हम लिखेंगे 10 + 5, 10 कैरी 1 बन करके आगे जाएगा, 15 आ गया। तो इस तरीके से एडिशन होता है, मीन्स बेस 10 है इसलिए बेस 10 कैरी 1 बन करके जो है ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग बचपन से जो कुछ भी करते चले आ रहे हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में ही करते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम मीन्स 0 to 9 डिजिट का ही हम लोगों को इस्तेमाल करना है। तो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर बच्चों, हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं रेशनल नंबर के। बच्चों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, है ना। जैसे 7/8, 3 नंबर हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल में हम 3 नंबर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं 3 नंबर, है ना। 7/8, 7/8 और 1/7, 7/8 और 10/3, 10/3। इस 3 तरह के नंबर लेते हैं और देखते हैं डिवीज़न करके इनको कि क्या होता है। तो 7/8, ठीक है बच्चों, 7/8। तो 7 में हम 8 से डिवीज़न कर दें। 7/8 का मतलब क्या है, डिवीज़न। तो 8 से 7 में डिवीज़न करेंगे, है ना, पॉइंट बार जाएगा, है ना।
64 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, 6 0 0 तो देख रहे हैं कि ये हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, एक निश्चित एक डिफिनिट टाइम के बाद ये क्या हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 0 हो जा रहा है। रिमाइंडर्स क्या हो जा रहा है, 0 0। ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है ना। जो कोसेंट में आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। जो कोसेंट आ रहा है वो टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, ओके। दूसरा देखते हैं डिवीज़न, दूसरा डिवीज़न देखते हैं। दूसरा कौन सा है, दूसरा मान लीजिए 10/3 है, 10/3 है ना। इसमें डिवीज़न करते हैं, है ना। 3 9 1.03 9 1 0 3 है ना 9। तो इस तरह से बच्चों ये आता जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये आता जाएगा, है ना। रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं कि रिमाइंडर्स रिपीट हो रहा है। हर बार रिमाइंडर्स एक ही नंबर लेफ्ट हो रहा है, वो है 1। वो कौन सा नंबर है, 1। तो हर बार रिमाइंडर एक ही नंबर लेफ्ट हो रहा है, वो 1 1। तीसरा क्या है, तीसरा है 7/, तीसरा 1/7, सॉरी 1/7 है ना। तो 0 बार ले जाएंगे 10 हो जाएगा, 1 बार जाएगा, है ना, 7 - 3 0। फिर से बच्चों रिमाइंडर रिपीट हो गया, रिमाइंडर रिपीट हो गया, रिमाइंडर फिर से बच्चों रिपीट हो गया। इसमें क्या है, फिर से रिमाइंडर रिपीट हो गया, है ना। तो फिर से सारे वही चीज़ आने चालू हो जाएंगे। फिर से क्या आ जाएगा, 1 4 2 8 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो 3 एग्जाम्पल है बच्चा, ये क्या है, डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रेशनल नंबर। तो ये 3 हमने रेशनल नंबर ले लिए, 7/8, 1/7, 10/3, है ना। 7/8 जो है, 7 को हमने 8 से डिवाइड किया तो 0.875 आया, है ना। 0.875 क्यों आ रहा है, क्योंकि रिमाइंडर से यहाँ पर क्या हो जा रहा है, रिमाइंडर बिकम्स 0, है ना। रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा। यहाँ पर क्या है, एक ही नंबर आ रहा, कौन सा, 1। कौन सा नंबर आ रहा, 1, बार बार रिपीट हो रहा, है ना। तो रिमाइंडर 1 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा, रिमाइंडर 1 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा। यहाँ पर भी डिजिट कौन सी है ना, दशमलव के बाद कौन सी डिजिट रिपीट कर रही है, 3 रिपीट कर रही है, 3 रिपीट कर रही है। यहाँ पर कौन सा डिजिट रिपीट कर रहा है, यहाँ पर कौन सा ब्लॉक रिपीट कर रहा है, यहाँ पर कितने ब्लॉक रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए पूरा ये ब्लॉक रिपीट कर रहा है, पूरा ये ब्लॉक रिपीट कर रहा है ना, पूरा ये ब्लॉक रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर एक ही ब्लॉक रिपीट कर रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 7, है ना। कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 6 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर 6 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 1 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो इस तरह से जो हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर में जो हमारा 2 नंबर है, कौन सा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के 2 केस हैं, पहला है ना केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट में जो बच्चों हम ले लेते हैं, व्हेन रिमाइंडर्स बिकम्स 0, व्हेन रिमाइंडर्स इक्वल टू 0, ये वाला केस। इसमें क्या है, रिमाइंडर्स 0 हो जा रहा है, रिमाइंडर्स क्या हो रहा, 0। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे 7/8, रिमाइंडर्स क्या हो रहा, 0 हो रहा। तो देखिए इसमें टर्मिनेट हो जा रहा, इसमें क्या हो रहा है, एक फिक्स
टाइम के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, इसके आगे अब इसको नहीं जाना, तो हम कहते हैं केस विल बी टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा क्या है, दूसरा कौन सा केस है रेशनल का, दूसरा केस क्या है, जो रिपीट हो रहा है ब्लॉक, ये दो केस कौन कौन सा, एग्जाम्पल 1/7 और 7 और 10/3, 10/3 एंड 10/3, है ना। इन दोनों केस में देखिए, इसमें एक डिजिट रिपीट कर रहा है, एक डिजिट का ब्लॉक रिपीट कर रहा है, इसमें 6 डिजिट का ब्लॉक रिपीट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं, है ना, केस सेकेंड, केस सेकेंड है ये, सॉरी केस सेकेंड, केस सेकेंड, है ना, व्हेन रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो, जब रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। इसमें क्या था, रिमाइंडर्स जीरो था, इसमें क्या है, रिमाइंडर्स जीरो नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें रिमाइंडर्स जीरो नहीं है। तो ऐसे केस के लिए क्या है, ऐसे केस के लिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसमें भी डॉट डॉट जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो केस क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन, डेसिमल एक्सपांसन, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन, रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं। तो रिपीटिंग या रिकरिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन और रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन। तो बच्चों ये रहा रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांसन। ये किसका रहा डेसिमल एक्सपांसन, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांसन रहा, है ना। इसी तरीके से इरेशनल नंबर का भी डेसिमल एक्सपांसन है, इरेशनल नंबर का भी डेसिमल एक्सपांसन है ना, इरेशनल नंबर का भी डेसिमल एक्सपांसन है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो बेटा रियल में क्या होता है, इरेशनल भी आता है, इरेशनल, इरेशनल नंबर मैंने आपको बताया था √2, √2। तो √2 की आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो होता है, ये जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, 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 नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ब्लॉक, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ब्लॉक। तो बच्चों इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ब्लॉक। ये इस तरह के नंबर होते हैं, जैसे मैंने बताया पाई की वैल्यू 3.141, है ना, डॉट 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 डॉट, मतलब इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं आता जो हमने पिछले केसेस में देखा, है ना, कोई ब्लॉक रिपीट नहीं करता। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे, है ना, ये नंबर मान लो, एक नंबर मैं ले लेता हूँ 0.01001230156, है ना, 56780113। तो देख रहे हैं कि कोई भी ब्लॉक इसमें रिपीट नहीं हो रहा, देख लीजिए कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा, इसमें कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ब्लॉक, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ब्लॉक। तो जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा रियल नंबर तक का, जो भी बेसिकली क्लास 10 तक तो रियल नंबर ही दिया हुआ है, 9th में भी रियल नंबर तक दिया हुआ है। तो ये जो कुछ भी मैंने अभी तक आप लोगों को टीच किया है, ये सारा आपका सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लास 10th में फिर से, है ना, रिपीट होगा। रेशनल नंबर सेटिस्फाई
द property of associative commutative पहले commutative associative and distributive law for addition and multiplication। तो रेशनल नंबर सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये हम लोग बच्चों पिछले क्लास जो भी क्लासेस रहे हों अर्लियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ चुका है। क्लास 8 बोर्ड में ही इसको पढ़ा दिया जाता है, NCERT CBSE क्लास 8 में पढ़ा दिया जाता है। तो रेशनल नंबर सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यही होता है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो अगर हम इसको रियल नंबर में कौन था, रियल नंबर में कौन कौन से थे, रियल नंबर में कौन कौन से हैं, है ना, रियल नंबर में कौन कौन से हैं, रियल नंबर में क्या क्या आता है, रेशनल एंड इरेशनल। तो रेशनल जो है, रेशनल के लिए हम ले सकते हैं, है ना, रेशनल नंबर आर सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हम जनरली रेशनल की बात करते हैं। तो रेशनल नंबर हम 2 रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2, है ना, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, एंड 3 प्लस 2 5, दोनों के केस में, है ना, 2 इंटू 3 इंटू 2 6। तो देख रहे हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, फॉलो कर रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, किसके लिए, रेशनल के लिए। किसके लिए फॉलो कर रहा है, रेशनल नंबर के लिए। तो कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए किसको फॉलो कर रहा है, रेशनल नंबर को फॉलो कर रहा है, रेशनल नंबर को फॉलो कर रहा है। कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव, सेकेंड क्या है, एसोसिएटिव लॉ, है ना। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए फॉलो करता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। आप कोई नंबर ले लीजिए, 2 प्लस 3 इंटू 1, 2 प्लस 3 प्लस 1, 2 प्लस 3 प्लस 1, है ना। 2 3 कितना हो गया, 5 प्लस 1 6, यहाँ भी 6। तो देख रहे हैं कि एसोसिएटिव लॉ एडिशन के लिए, एसोसिएटिव लॉ रेशनल नंबर का जो एसोसिएटिव लॉ है वो किसके लिए फॉलो कर रहा है, एडिशन। इसी तरह से यहाँ भी 2 3 6 आएगा, 2 3 6। यहाँ भी फॉलो कर रहा है, वहाँ भी फॉलो कर रहा है ना। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं थर्ड, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो
तो इसके लिए भी बच्चों, इसके लिए भी रेशनल नंबर फॉलो करता है। है ना, 2 3 कितना हो गया, 5 5 2, है ना, 10, 2 3 जा 6 और 6 4 10। देख रहे हैं, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो कर रहा है। ये बेसिक है, सभी को पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या है और डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक हो गए। अब बच्चों तो इस बेस पर बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लोज्ड का मतलब होता है फॉलो करना, एक तरह से, मतलब जो भी लॉ थे वो सारे फॉलो कर रहे हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लॉ को, है, चाहे कम्यूटेटिव लॉ हो, एसोसिएटिव लॉ हो एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो, ये सारे लॉ फॉलो कर रहे हैं। तो रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब आती है बच्चों रियल नंबर में, जो हमारा नंबर है वो क्या है, इरेशनल। इरेशनल, तो रेशनल नंबर के लिए तो हम लोगों ने देख लिया कि रेशनल नंबर, है ना, सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसी तरीके से बच्चों इरेशनल नंबर भी फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसी तरीके से जिस तरीके से रेशनल नंबर फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन, उसी सेम तरीके से कह सकते हैं सिमिलरली इरेशनल नंबर आल्सो फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, है ना। इरेशनल नंबर आर नॉट ऑलवेज, इरेशनल नंबर आर नॉट ऑलवेज इरेशनल, इरेशनल नंबर आर नॉट ऑलवेज इरेशनल। ये प्रॉपर्टी हमेशा फॉलो नहीं करता, है ना। इरेशनल नंबर सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बट नॉट ऑलवेज, बट नॉट ऑलवेज, है ना। कभी फॉलो भी कर सकता है, कभी नहीं भी फॉलो कर सकता है। तो रेशनल नंबर तो हमेशा फॉलो ही करेगा, रेशनल नंबर हमेशा फॉलो करेगा, बट इरेशनल नंबर नॉट रेशनल फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एप्लीकेशन। लेकिन जो इरेशनल नंबर का सम है, डिफरेंस है, कोसेंट है ना, नॉट ऑलवेज फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर। तो बच्चों इरेशनल नंबर नॉट ऑलवेज फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ, irrational number not always follow the property of sum, difference and quotient, डिवीज़न, quotient को ही डिवीज़न बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इरेशनल नंबर ले लेते हैं, √6, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, √6, है ना, प्लस माइनस √6। दो हम नंबर ले लेते हैं, √6 और प्लस √6, देख रहे हैं
√6 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये -√6 हो जाएगा। इस तरह से ये 0 आ जा रहा है। तो 0 इज ए रेशनल नंबर। तो अगर हम इसको सम कर रहे हैं तो ऑलवेज जो इरेशनल नंबर का जो सम है वो इरेशनल नंबर नहीं आ सकता, वो रेशनल आ रहा है। तो ये ऑलवेज जो है सम जो है फॉलो, इरेशनल नंबर का जो सम है वो ऑलवेज फॉलो नहीं करता कि वो इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है। उसी तरीके से डिवीज़न भी हो सकता है ना, डिवीज़न भी हो सकता है ना। देख रहे हैं कि ये 1 आ रहा है, ये रेशनल नंबर है। तो दो इरेशनल नंबर का जो डिवीज़न है या कह सकते हैं जो कोशेंट है, जो कोशेंट आ रहा है वो ऑलवेज इरेशनल नहीं आ सकता। वो कौन सा नंबर आ रहा है? रेशनल आ रहा है। तो कभी कभी यह प्रॉपर्टी है ना होल्ड्स नहीं भी करती है। ठीक है बच्चों, अगर आपको अंत में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना